या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 7 अप्रैल 2022 आज है गुरुवार का दिन और आज है चैत्र मास की नवरात्रि का छठा दिन। आज हम करेंगे माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप की आराधना और माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है माँ कात्यायनी। दोस्तों कात्यायनी माता की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर शादी में किसी भी प्रकार से देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना से मनचाही कामना पूर्ण होती है। और माँ कात्यायनी की पूजा ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवाह के लिए की जाती है। इनकी पूजा करने से शास्त्रों के अनुसार बहुत ही आसानी से भक्तों को अर्थ, धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की आराधना से रोग और संताप दूर होते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और माँ कात्यायनी की आराधना से आकर्षण में वृद्धि होती है, रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में अगर बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं तो नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की आराधना से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कात्यायनी की आराधना से काल सर्प जैसा दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन पूरे श्रद्धा भाव से हमें माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या होगी, आज हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा भोग माँ को अर्पित करना चाहिए और किस रंग के वस्त्र धारण करके आज के दिन हमें माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए और माँ कात्यायनी की कथा क्या है और आज के दिन हमें माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो या फिर विवाह में अगर बहुत बाधा आ रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं तो ऐसे में कौन सा उपाय करना चाहिए। आकर्षण में वृद्धि के लिए, रूप और सौंदर्य में वृद्धि के लिए आज हमें कौन सी चीज माँ को अर्पित करनी चाहिए। तो माँ कात्यायनी की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माँ कात्यायनी जो कि माँ भगवती दुर्गा का छठा स्वरूप है, इनका स्वरूप कैसा है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है और माँ कात्यायनी का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी सिंह है। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। साथ ही दूसरे हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। तो पूजा के समय माँ कात्यायनी के इसी स्वरूप का हमें ध्यान करना है। दोस्तों माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है क्योंकि माँ की आराधना गोपियों ने की थी जब वो पति स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती थी। तो कालिंदी यमुना के तट पर सभी गोपियों ने मिलकर माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी को माना जाता है और इनकी पूजा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का भय या डर व्याप्त नहीं होता और किसी प्रकार की अगर स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी है तो माँ कात्यायनी की आराधना से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो अब जानते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा हमें नवरात्रि के छठे दिन किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होगी। देखिए जिस प्रकार से हम प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं नवरात्रि की नियम और विधि बिल्कुल वही होंगे। आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर हमने माँ की चौकी स्थापित की है या कलश की स्थापना की है
वहीं पर बैठकर माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए हमें उनकी पूजा करनी है। तो आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, माँ कात्यायनी का प्रिय रंग क्या है? देखिए, नवरात्रि के छठे दिन जब हम माँ कात्यायनी की आराधना कर रहे हैं तो हमें पीले रंग के या लाल रंग के या नारंगी रंग के, जो कि ऑरेंज कलर होता है, उस रंग के वस्त्र धारण करके और माता की पूजा करनी चाहिए। वो कन्याएं जो विवाह के लिए शीघ्र विवाह की कामना से या मन चाहे जीवन साथी की कामना से माँ कात्यायनी की आराधना कर रही हैं, उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, वहाँ पर आप शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाइए। थोड़ा सा जल अपने ऊपर और आसन के ऊपर डाल दीजिए, जैसे कि शुद्धिकरण के लिए, और अपने आसपास भी जहाँ पर आपने मंदिर की स्थापना की है गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि स्थान पवित्र हो जाए। पवित्रीकरण बहुत आवश्यक होता है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। पूजा में सबसे पहले अपने ऊपर और आसन के ऊपर जल जरूर छिड़कना चाहिए, ये आप प्रतिदिन की पूजा में ध्यान रखें। और उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। माँ का ध्यान कीजिए, अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ का ध्यान करना चाहिए। कलश का पूजन कीजिए, भगवान गणपति का पूजन कीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो कात्यायनी स्वरूप का वर्णन मैंने अभी आपको किया, उसी स्वरूप में आप माँ कात्यायनी का ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ कात्यायनी की मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, तो आप माँ दुर्गा के पास स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति जो आपने विराजित की है, उसी में माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनका विधिवत पूजन कीजिए। माँ कात्यायनी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए और इसके साथ ही पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए। माँ कात्यायनी को कौन सा पुष्प अर्पित करने से मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है? देखिए, माँ कात्यायनी को लाल गुड़हल या गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय हैं और उन्हें पीले पुष्प भी बहुत प्रिय हैं। तो जो लड़कियां, जो कन्याएं विवाह के लिए पूजा कर रही हैं, उन्हें पीले पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। वो लाल पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूजा में पीले पुष्प होना बहुत आवश्यक है। और अगर आप दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और सुख समृद्धि की कामना से माँ की पूजा कर रहे हैं, तो आज आपको लाल गुड़हल या गुलाब का पुष्प माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती कात्यायनी को आप शहद का भोग अर्पित करते हैं, तो इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ की कृपा आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। फलों का भोग अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आज के दिन आप 5 प्रकार के फलों का भोग भी माँ कात्यायनी को अर्पित कर सकते हैं, या 5 प्रकार के फल ना हो तो जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, माँ को जरूर अर्पित करें। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, माँ कात्यायनी के कई मंत्र हैं, सभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगी और अभी मैं आपको बता देती हूँ। ओम देवी कात्यायन्यै नमः, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी, ये मंत्र भी है। आप इस मंत्र के द्वारा भी माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, इस मंत्र का संभव हो तो 108 बार रुद्राक्ष की माला से अगर आप जप करते हैं तो बहुत शीघ्र माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो जो मंत्र मैंने आपको बताए, इनमें से किसी भी मंत्र के साथ आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, सभी प्रिय वस्तुएं माँ को अर्पित कीजिए, या जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो वो सभी सामग्री आप माँ को श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम भाव से अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो वो दूर हो, जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए माँ कात्यायनी से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी सुखों को देने वाली है। तो माँ कात्यायनी की आराधना से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो अपने मन की कोई भी कामना है, माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें पूर्ण करने के लिए। पूजा में, प्रार्थना में, व्रत में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो, इसके लिए माँ कात्यायनी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। माँ कात्यायनी की पूजा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती कर सकते हैं, या शुद्ध घी के दीपक से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं। अब जानते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। कौन सा उपाय करें जिससे रूप और सौंदर्य की प्राप्ति हो, आकर्षण में वृद्धि हो, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो। इसके लिए आपको आज विशेष क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप आज पान के पत्ते पर शहद अर्पित करते हैं, मतलब एक पान का पत्ता ले लीजिए जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, साफ सुथरा ताजा पान का पत्ता होना चाहिए, और उस पत्ते पर शहद लगा दीजिए और वो शहद सहित पान का पत्ता माँ को अर्पित कीजिए और माँ से अपने मन की कामना कहिए, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजन करने के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा।
क्या करें जिससे कि दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो, आपस में प्रेम बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, आज के दिन माँ कात्यायनी की जब आप पूजा कर रहे हैं, संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर करें, और अगर ऐसा संभव ना हो तो पति या पत्नी में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आज विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए और उसके बाद माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए और माँ कात्यायनी को गुलाब का इत्र अर्पित कीजिए और माँ कात्यायनी से प्रार्थना कीजिए कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आपके परिवार में जो भी परेशानियां हैं, जो कलह क्लेश है पति पत्नी के बीच में, वो दूर हो। अगर आप आज के दिन ये प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही पति पत्नी के रिश्तों में सुधार होता है। और माँ कात्यायनी की पूजा के बाद ये इत्र आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। माँ का प्रसाद मानकर आप इसका प्रयोग कीजिए। इसका बहुत ही चमत्कारी लाभ आपको बहुत शीघ्र देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं कि अगर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना है या शीघ्र विवाह की कामना है, तो माँ कात्यायनी की आराधना आपको किस प्रकार से करनी है। देखिए, जो भी कन्याएं विवाह की कामना से माँ कात्यायनी की आराधना कर रही हैं, उन्हें आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके और माता की पूजा करनी चाहिए। तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, पीले पुष्प माँ को अर्पित करने हैं, माँ को शहद का भोग जरूर लगाइए और विधि विधान से माँ की पूजा करने के बाद माँ के पास आपको साबुत हल्दी रखनी है। 3 साबुत हल्दी माँ के पास, माँ के चरणों में रख दीजिए और माँ के सामने बैठकर आपको इस मंत्र का जप करना है। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप करना है। रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप अधिक संख्या में भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि 11 माला, 21 माला, 5 माला, जितना भी आपके पास समय हो। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने मात्र से, इस मंत्र के जप करने मात्र से ही आपकी जो मन की इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, बार बार रिश्ता होकर टूट जाता है या रिश्ता होने में बहुत अधिक देरी हो रही है, बहुत उम्र हो गई है, तो आपको चाहिए कि आप आज से शुरू करके और 3 महीने तक लगातार प्रतिदिन इस मंत्र का जप करें। पीरियड्स में आप इस मंत्र को छोड़ सकते हैं। जितने दिन भी अशुद्धि अवस्था में हैं, उतने दिन छोड़कर बाकी के दिनों में अगर आप प्रतिदिन 108 बार यानी कि 1 माला रुद्राक्ष की माला से माँ कात्यायनी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जप करते हैं, तो यकीन मानिए आपके विवाह में चाहे जितनी भी बाधाएं आ रही हों, दूर होती हैं। मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है और योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है और विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। तो इस उपाय को कुंवारी कन्याओं को तो जरूर करना चाहिए। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। एक तो बृहस्पतिवार का दिन है और माँ कात्यायनी की पूजा दुर्लभ संयोग है। आप बिल्कुल इस पूजा को कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके विवाह की सभी बाधाएं दूर हों। अब आपका प्रश्न होगा कि हल्दी का क्या करें, जो हल्दी हमने माँ को अर्पित की है उसका क्या करना चाहिए। देखिए, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद ये तीनों हल्दी आप एक पीले कपड़े में बांधकर कहीं भी रख दीजिए, छुपाकर रख दीजिए। मतलब इसको बार बार देखना नहीं है, ऐसे स्थान पर रखें जहां पर ये बिल्कुल किसी के हाथ न लगे और विवाह होने तक इस हल्दी को आप संभाल कर रखिए। विवाह के बाद आप ये हल्दी जल में विसर्जित कर दीजिए और अगर आपके आसपास बहता हुआ जल ना हो तो ऐसे में आप मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं। किसी भी पौधे के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोदकर और ये तीनों हल्दी की गांठ जो है वो आप दबा दीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और बहुत शीघ्र काम करता है। माँ कात्यायनी की पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, तो मन में पूर्ण विश्वास रखकर आप इस उपाय को कीजिए। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।